मित्रों, सबको प्रणाम। मित्रों, आज हम आपको सुना रहे हैं राघव यादवीयम राम स्तोत्राणी, जिसमें 30 श्लोक हैं जो सीधे पढ़ने से श्री राम कथा को बताते हैं और अगर उन्हें उल्टा पढ़ें तो वो श्री कृष्ण कथा को बताते हैं। तो ये जो ग्रंथ है ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसके लेखक हैं श्रीमान संत वेंकटधवरी। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। तो इसमें 30 श्लोक हैं और उल्टा करने पर श्लोक 60 बनते हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, केवल उनका अर्थ बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देहम देवम तम श्रितम रंतारम कालम भाषाये रामे रामाधि आपिया गए लीलाम आर अयोध्या वासे। मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के संधान में मलय और सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा अयोध्या वापस लौटे। दीर्घ काल तक सीता संग वैभव विलास संग वास किया। अब इसको उल्टा देखेंगे। सेवा ध्येयो रामा लाली गोपिया राधी मारा मोरा यस्या भालंकारम तारम तम श्रितम वंदे हम देवम। मैं भगवान श्री कृष्ण तपस्वी व त्यागी रुक्मणी तथा गोपियों संग क्रीड़ारत गोपियों के पूज्य के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है तथा जो समस्त जवाहरातों की शोभा को हरने वाली है तथा जो शुभ्र आभूषणों से मंडित है। साकेताख्या जया यामासीत या विप्रादीप्ता आर्याधारा पुवाजीत अदेवाद या विश्वासा अय्या सावा सारावा। पृथ्वी पर साकेत यानी अयोध्या नामक एक शहर था जो वेदों में निपुण ब्राह्मणों तथा वणिकों के लिए प्रसिद्ध था एवं अजा के पुत्र दशरथ का धाम था, जहाँ होने वाले यज्ञों में अर्पण को स्वीकार करने के लिए देवता भी सदा आतुर रहते थे और यह विश्व के सर्वोत्तम शहरों में एक था। वारा शावा साया सासवा विदयावा देता जीरा पु राधा राधार याप्ता दीप्रा विद्या सीमा या ज्याख्या लानयसता है ज्याख्याता। समुद्र के मध्य में अवस्थित विश्व के स्मरणीय शहरों में एक द्वार का शहर था, जहाँ अनगिनत हाथी घोड़े थे, जो अनेकों विद्वानों के वाद विवाद की प्रतियोगिता स्थली थी, जहाँ राधा स्वामी श्री कृष्ण का निवास था एवं आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। काम भारस स्थल सार श्री शोधा अशोधन वापिका सार सारवपीना सरागाकार सुभूर रिभु। सर्व कामना पूरक भवन बहुल वैभवशाली धनिकों का निवास, सारस पक्षियों के कूकू से गुंजायमान गहरे कुओं से भरा स्वर्णिम यह अयोध्या शहर था। भूरी भूसुर कागा रासना पीवर सारसा का अपी वे अनग शोध असो श्री रसालस्थ भाम का। ये उल्टा अर्थ पढ़ा है मैंने श्लोक का। अब अर्थ देखेंगे। मकानों में निर्मित पूजा वेदी के चहुं ओर ब्राह्मणों का जमावड़ा इस बड़े कमलों वाले नगर द्वारका में है। निर्मल भवनों वाले इस नगर में ऊंचे आम्र वृक्षों के ऊपर सूर्य की छटा निखर रही है। राम धाम समानेनम आगोरोधनम आस्ताम नाम हाम अक्षर रसम ताराभा तूने वेदिया। राम की अलौकिक आभा जो सूर्य तुल्य है, जिससे समस्त पापों का नाश होता है, से पूरा नगर प्रकाशित था। उत्सवों में कमी ना रखने वाला यह नगर अत्यंत अनंत सुखों का स्रोत तथा तारों की आभा से अनभिज्ञ था, ऊंचे भवन व वृक्षों के कारण। इस श्लोक को उल्टा देखेंगे। यादवेन तू भाराता संरक्ष महामना ताम शयमान धर गोमान अने मासम धामरा। यादवों के सूर्य सबों को प्रकाश देने वाले
विनम्र दयालु गौवों के स्वामी अतुल शक्तिशाली के श्री कृष्ण द्वारा द्वारका की रक्षा भली भांति की जाती थी। तो मित्रों, ये हैं अपने 4 श्लोक हमने आज सुनाए हैं, इनका उल्टा अर्थ भी बताया आपको। फिर अगले पार्ट में भाग 2 में आपको 4 श्लोक और सुनाएंगे। इस तरह से ये 15 पार्ट इसके बनेंगे। तो आज से हमने ये शुरू किया है। तो मित्रों, इसको पढ़ेंगे। वैसे भी गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और घर पे भी पढ़ सकते हैं। श्री रामकृष्ण कथा है। तो मित्रों, बहुत ही आनंददायी है। तो